ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदः मोक्षदश्चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगाविशुद्धं नितपादस्पर्शं सरोवेष्टितं चुम्बितं पुण्यस्नानं सरालिसितं तं समाधिस्थमूर्तिं नमामि गंगागिरियोगिराजं शुचिः शीलः समोदक्षः सप्रतापी जितेन्द्रियं तं नारायणगिरिं वंदे सच्चिदानंद विग्रहम्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समारोह में उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत के चरणों में और मंच पर उपस्थित सर्व अधिकारीगण, प्रांत और महानगर के अधिकारी और समस्त वरिष्ठ जनों को वंदन करते हुए और सभी माँ भारती के उपासक, देश, संस्कार, संस्कृति, धर्म, न्याय के लिए समर्पित आप सभी लोगों के लिए मेरा हार्दिक प्रणाम। इस ऊर्जा स्रोत पर उपस्थित समस्त देशभक्त निंदन्तु नीति निपुण यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी सदा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। नीति शास्त्र में निपुण लोग निंदा करे अथवा स्तुति करे, लक्ष्मी गृह में प्रवेश करे अथवा कहीं चली जाए, आज मरण आए अथवा युगांतर में आए, कोई भी परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति में धीर पुरुष न्याय मार्ग छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाता। वह संस्कार संघ से मिलते हैं। अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, सब परिस्थिति में समृद्धि, समर्पण भाव, सामाजिक समरसता का ज्ञान संघ परिवार में मिलता है। संघ के सेवा कार्य में उस सेवा कार्य से मैं प्रभावित हूं। 1925 में श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेराव जी ने उस संघ के कार्य की नींव रखी। उसका बृहद व्यापक रूप जो दिखाई दे रहा है वह आप लोगों के त्याग, कर्तृत्व और समर्पण भाव के कारण ही है। आज तक इस सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास आक्रांताओं से हुआ। उसी का रक्षण संत परंपरा और आप जैसे समर्पक भाव से देश सेवक, संस्कृति के सेवक, उन लोगों से हुआ। यह युद्ध की भूमि नहीं है, यह बुद्ध की भूमि है। यह प्रभु रामचंद्र की भूमि है। प्रभु रामचंद्र का आदर्श इस संस्कृति ने हमें दिया है। पितृवचन का पालन करने के लिए राज्य का त्याग करने वाले प्रभु रामचंद्र का आदर्श। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परिवचन न जाए। प्राणों से ही प्रिय अपने वचन को जिन्होंने माना है, यह संस्कृति है। पितृवचन का पालन करने के लिए राज्य का त्याग हम कर सकते हैं। यह आदर्श हमें भगवान प्रभु रामचंद्र के चरित्र से मिलता है। संत एकनाथ महाराज कहते हैं, भगवान प्रभु रामचंद्र राज्य का त्याग करके वनवास में जब जाते हैं
उद्देश्य है पितृवचन का पालन। रघुनंदन पाई गेला, रथत्वाकारे आणिला, रघुनंदन पाई गेला। सूर्यवंशी नारायण माझा राघव जातो वना, माझा राघव जातो वना, रघुनंदन पाई गेला। सब अवधवासी प्रभु रामचंद्र के लिए रो रहे हैं, पितृवचन का पालन के लिए जिन्होंने राज्य को निछोड़ किया है। और आज हम देखते हैं कुछ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, उन लोगों के लिए आदर्श है। एक बार हम संभाजीनगर में रेलवे स्टेशन के पास रुके थे। एक माताजी हमारे पास आई और उन्होंने कहा, रोने लगी, महाराज जी बहुत भूख लगी है, कुछ 10-20 रुपए दीजिए, मैं नाश्ता कर लूंगी। मैंने उस माँ की ओर देखा, उनका रहन सहन अच्छा था, ठीक था। मुझे ऐसा लगा ये माँ कोई परेशानी में हो सकती है, क्योंकि भिखारी तो ये नहीं हो सकती। उस माँ से मैंने पूछा, माँ नाश्ता के भोजन की बात नहीं है, आपको मैं भोजन करवाता हूं, परंतु यह परिस्थिति आप पर कैसे निर्माण हुई, आपको कोई है या नहीं है? और रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज मुझे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र डॉक्टर है और दूसरे पुत्र प्राध्यापक स्कूल टीचर है। बहुत दुख हुआ मुझे। एक पुत्र डॉक्टर और एक स्कूल टीचर होते हुए भी रेलवे स्टेशन पर वह मां भीख मांग रही है। जिस मां ने हमें गोद में पाला है, बचपन से बड़ा किया है, संस्कार दिए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं। और यह संस्कार, संस्कृति संत परंपराओं ने हमें प्रदान की है, इसीलिए हम संस्कृति से जुड़ा रहना अतिशय महत्वपूर्ण है। यह संस्कृति विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। हम उस राम प्रभु के वंशज हैं, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कृष्ण हमारे आदर्श हैं। महाभारत का एक प्रसंग है, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा में सोते हुए मार दिया, उनका शिरच्छेद किया। अर्जुन ने पकड़ के अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने उपस्थित किया और द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी आपके पुत्र का उन्होंने अन्याय क्या है, आपके पुत्र को मारा है, आपका उन्होंने अपराध किया है, आप कहो जो शिक्षा मैं उनको देना चाहता हूं। मां द्रौपदी ने कहा, उनको छोड़ दो, उनको मारो मत। उस समय भीम ने कहा, अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों की हत्या जिस अश्वत्थामा ने की है, आप कह रहे हो उनको मत मारो, उसका कारण क्या? द्रौपदी ने कहा, मां का हृदय मैं जानती हूं। मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई है, अश्वत्थामा ने की है, अश्वत्थामा अपराधी है, वो दंड के लिए पात्र है। लेकिन दंड के अनेक मार्ग भी तो होते हैं। आप उनको क्यों बचा रही हो? तो मां द्रौपदी ने कहा, एक माता को खुश करने के लिए दूसरी माता को आप दुख मत दीजिए। द्रोणाचार्य की मृत्यु हुए 3 दिन हो चुके थे। अश्वत्थामा की मां अपने पति के मृत्यु के कारण रो रही है और उनका एक आधार है पुत्र। यदि आप उस पुत्र को मारेंगे तो विधवा मां कहा जाएंगी।
उस विधवा मां के लिए उनको छोड़ दो, और कहीं भी दूसरे तरीके से आप उनको दंड दे सकते हो। मां का हृदय मां जानती है। जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या जिस अश्वत्थामा ने की, मां द्रौपदी उसके मां का विचार कर रहे हैं। यह संस्कृति, यह संस्कार केवल हिंदू धर्म में ही हो सकते हैं, और यह भारत वर्ष में ही हो सकते हैं, विश्व में और कहीं नहीं। इसीलिए इस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना यह हमारा कर्तव्य है। सामाजिक समरसता हर क्षेत्र में पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारे संत परंपरा बहुत ऊंची है। महाराज सिकंदर एक संत का दर्शन करते हैं। वो संत अपने अवस्था में स्थिति में थे। चिंता शून्य मदेन भक्षमशनम पानम सरिद्वारिषु स्वातंत्र्य निरांकुश स्थितिर्भिर निद्रा श्मशाने वने वस्त्रम क्षालन शोषणादिरहितम दिग्वासु शय्यामहि संचारो निगमांत विचिदाम क्रीडाम परे ब्रह्मणे ब्रह्म स्वरूप में क्रीड़ा करने वाले एक महात्मा चिंता शून्य अवस्था में, नग्न अवस्था में उस महात्मा से सिकंदर मिले, और सिकंदर ने उनको पूछा, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, आप दरिद्र मुझे क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, दरिद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा, दरिद्रस्तु असंतुष्टो, जो जीवन में असंतुष्ट है वो दरिद्र है। सिकंदर को दरिद्र कहने का सामर्थ्य रखने वाले हमारे संत महापुरुष हैं। उस संतों ने हमें जो परंपरा दी है, उस परंपरा के कारण यह संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। आज भी वही संस्कृति संस्कार चल रहे हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के वाणी को विश्राम दूंगा। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। उस प्रसंग का एक वर्णन मैंने कल्याण मासिक में पढ़ा था। भारत चीन युद्ध था। युद्ध में चीन का एक सैनिक था, वो गंभीर तरह से घायल हुआ था। भारतीय सैनिक ने देखा अभी वो मरने वाला ही है, शत्रु भी क्यों ना हो, है तो वो भी एक मनुष्य। उनके पास थर्मस में चाय था। उन्होंने चाय लेकर के उस चीन के सैनिक के पास वो गए। लीजिए भाई चाय लीजिए। चाय देने के लिए भारतीय सैनिक जब नीचे झुका, उस चीनी सैनिक ने उनके पेट में नीचे से छुरा खोप दिया। वह भारतीय सैनिक नीचे गिरा। संयोग से दोनों सैनिकों को एक ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन के बाद, क्योंकि वो चीनी सैनिक बहुत गंभीर जख्मी था, 2 दिन के बाद भारतीय सैनिक उस चीनी सैनिक के पास गया चाय लेकर के। लीजिए भाई, उस दिन तो मैं आपको चाय नहीं पिला सका, आज तो लीजिए। चीनी सैनिक रोने लगा और उनके मुंह से अनायास शब्द निकले, मैंने आज यह जान लिया है मेरे भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान में जन्म क्यों लिया है। यह संस्कृति है, यह हमारे संस्कार है, और इस संस्कार को लेकर के हम चल रहे हैं। यह हमारा परम भाग्य है। एक दुख की बात है, कुछ समय में कुछ वर्ग को क्षुद्र क्षुद्र कह करके दुख दिया गया, उसका भी कभी कभी अफसोस होता है। हमें ये गलती सुधारने का भी समय है। हर कोई हो, भगवान के ही हम पुत्र हैं। यह शरीर तो पंचभूतों से बनता है, आत्मा तो सच्चित आनंद रूप है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोचयति मारुतः अच्छद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोश्च एव च नित्यः सर्वतस्तानुर अचलोयम सनातनः। आत्मा सनातन है, अचल है। आत्मा तो क्षुद्र नहीं है।
और शरीर तो पंचभूतों से हर व्यक्ति का बना हुआ है, उसमें स्पृश्य अस्पृश्यता कहां से आती है? हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, यही भाव अपने मन में रहे और देश सेवा, देश संस्कृति वो टिकी रहे, उसके लिए अपने जो प्रयास चल रहे हैं और गति से वो चलते रहे, यही प्रार्थना मैं गुरु महाराज से करके वाणी को विश्राम देता हूं।